हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो प्रोनाउन पर है। किस पर? प्रोनाउन पर है। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस है आपकी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको लास्ट तक देखना है। और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर होंगे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्वेश्चन। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। एवरीवन मस्ट डू, यहाँ इस ब्लैंक में बताना है आपको क्या लगेगा। बेस्ट टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, कि प्रत्येक को समय पर अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। तो देखो यहाँ इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि यहाँ क्या लगेगा। ये देखो हिज, एवरीवन सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हिज लगेगा, लेकिन नहीं, ये नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, हिज और हर। क्योंकि यहाँ पे एवरीवन तो दिया, लेकिन आगे हमें कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया गया है कि ये बॉय की बात कर रहा है या गर्ल की बात कर रहा है। तो हिज और हर यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। यही हम माइनर मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, जो हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, हमसे आते हुए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ये पता है आपको क्या एवरीवन सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आप पहले ही ऑप्शन को देखकर टिक कर दोगे, आप नीचे तक जाओगे, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द टीचर हु प्रेज यू। देखो द टीचर ये सब्जेक्ट है, और ये क्या हुआ? हु प्रेज यू, ये हुआ इसका एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि टीचर को के बारे में बता रहा है कि हु प्रेज यू, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। और यहाँ से ये सब्जेक्ट है। द टीचर इज द वन ब्लैंक्स टीच्स। यहाँ पे देखो वर्ब दी गई है, और वर्ब तो वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इनमें से कौन कौन सा होता है? देखो हुम तो होता नहीं सब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट होता है। हुज पोसेसन बताता है, ये भी नहीं होगा। विच सब्जेक्ट होता है और हु होता है, लेकिन विच बताता है सिलेक्शन को, तो इसलिए विच भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, हु टीच इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर द चाइल्ड हर्ट ब्लैंक्स वाइल प्लेइंग। द चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड होता है न्यूट्रल जेंडर, मतलब नॉट मेल नॉट फीमेल। तो न्यूट्रल जेंडर के साथ क्या लगेगा? तो देखो हिमसेल्फ भी नहीं, दैम सेल्फ भी नहीं, सी ऑप्शन होगा, इट सेल्फ वाइल प्लेइंग। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट 4, नीदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक भी नहीं। नीदर क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर अपने साथ क्या लेगा? हिज, डियर, दैम और डियर्स। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नीदर ऑफ द बॉय डिड हिज होमवर्क, कि किसी में से भी लड़कों में से एक ने भी अपना काम नहीं किया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द बुक इज माइन, कि यह बुक मेरी है। एंड दैट वन इज, तो यहाँ आपको बताना है कि इस ब्लैंक्स में क्या आएगा इन 4 ऑप्शन में से। योर्स, योर, यू और योर सेल्फ। देखो दिस बुक इज माइन, कि यह बुक तो मेरी है। एंड दैट इज वन, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा योर्स, YOURS, योर्स लगेगा। क्योंकि योर्स का क्या मतलब है? योर्स का मतलब है कि एक इसमें ये पोसेसन है, जो पोसेसन बता रहा है योर, और एस का मतलब है कि तुम्हारी बुक। तो यही इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कि दैट बुक इज माइन एंड दैट वन इज योर्स, यानी कि योर बुक। इसमें बुक भी इंक्लूडिंग है, नाउन भी इंक्लूड है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इट वाज आई, यह मैं था। हु ब्लैंक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, जो मिस्टेक के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल था, है नहीं। देखो इस एम पे नहीं चले जाना है आपको। आई के साथ इज तो लगेगा नहीं, या तो एम लगेगा और या वाज लगेगा। एम लगेगा नहीं, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो क्या लगेगा? सी लगेगा ऑप्शन। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। यहाँ पे हम आई को देख के फटाफट से एम लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि ये पास्ट में है, तो हमें पास्ट में ही आंसर भी देना है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ईच ऑफ द स्टूडेंट ब्रॉट ब्लैंक्स ऑन लंच। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच क्या हुआ? ईच हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर में से देखो यहाँ पे आगे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिया जो आपको बता रहा है कि ये गर्ल की बात कर रहा है या बॉयज की बात कर रहा है। स्टूडेंट तो गर्ल भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं। तो आपको हिज देख के यही वाला टिक नहीं कर देना है, बस यही मिस्टेक करते हैं आप। तो आपको ऑप्शन डी पे जाना है, हिज और हर, क्योंकि यहाँ हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है। स्टूडेंट्स बॉय भी हो सकते हैं और गर्ल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। द मैन
ब्लैंक्स कार वाज स्टोलन वेंट टू द पुलिस। देखो ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ से ये इसका सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है कि द मैन वेंट टू द पुलिस, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा एडजेक्टिव क्लोज। ये इसका एडजेक्टिव क्लोज है क्योंकि नाउन के बारे में बताएगा, मैन के बारे में। हुज कार वाज स्टोलन पोसेशन बताएगा, कार की बताएगा कि हुज कार, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। द मैन हुज कार वाज स्टोलन, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नोबडी इन द क्लास। नोबडी इन द क्लास डिड बेटर देन, आपको यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आएगा। नोबडी, देखो नोबडी ये सब्जेक्ट है और यहाँ जो वर्ड यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, वो सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करते हैं। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट से नहीं की गई, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया होता तो ऑब्जेक्ट की आता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि नोबडी इन द क्लास डिड बेटर देन आई, इसका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब ऑप्शन देखती हूँ मैं कौन सा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आई, देन आई। हाँ, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ऑप्शन इसका क्या, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे, सब्जेक्ट की तुलना, नोबडी की तुलना यहाँ पे इससे हो रही है। यहाँ पे आपको देन को देख कर कन्फ्यूज नहीं हो जाना है कि देन यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या आएगा, नहीं, बेटर देन है तो यहाँ पे आई आएगा। ओके, नेक्स्ट, द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्लेयर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया आफ्टर विनिंग। देखो प्लेयर्स क्या है, प्लेयर्स है प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, देमसेल्फ भी लग सकता है, लेकिन उन्हें नहीं किया, ईच अदर लगेगा या वन अनदर लगेगा। देखो टू और टू से मोर देन टू, टू और मोर देन टू, उसके साथ क्या लगता है, देखो प्लेयर्स या तो टू होते हैं, किसी भी चीज़ में अगर खेलेंगे प्लेयर्स या तो टू होंगे या मोर देन टू होंगे, वन तो होगा नहीं, तो देखो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर आफ्टर विनिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 11, ब्लैंक्स ऑफ दीज टू ड्रेसेज, इन दो ड्रेसों में से डू यू लाइक मोर, तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो चॉइस पूछा है इसने, चॉइस यानी कि सिलेक्शन, और सिलेक्शन कौन सा वर्ड बताता है, सिलेक्शन बताता है विच, सिलेक्शन कौन सा बताता है, विच बताता है, क्योंकि ये चॉइस की बात कर रहा है कि विच, यहाँ पर अगर विच लगाएंगे, विच ऑफ दीज टू ड्रेस, कि इन ड्रेस में से, इन दो ड्रेस में से कौन सी डू यू लाइक मोर, तुम अधिक पसंद करते हो। देखो कंपैरेटिव डिग्री दी है, क्योंकि दो के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ये भी याद रखना अपना। दो की बात कर रहे हैं तो दो के साथ मोर लगाए, अगर दो से ज़्यादा होता तो मोस्ट लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। द कैट क्लीन ब्लैंक्स आफ्टर ईटिंग। देखो कैट क्या है, कैट है, कैट एक न्यूट्रल जेंडर है। कैट ना तो आपको मेल्स पता है इसका कि ये मेल है कि फीमेल है, ये यानी कि कैट है या कैटा है, आपको नहीं पता, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, इटसेल्फ आएगा। द कैट क्लीन इटसेल्फ आफ्टर ईटिंग। नेक्स्ट 13 पे, समवन लेफ्ट ब्लैंक अम्ब्रेला इन द क्लासरूम। देखो इसके साथ क्या कॉन्सेप्ट है, जो समवन होता है, हाँ जो समवन होता है इसके साथ क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखो समवन वैसे तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, लेकिन ना तो हिज आएगा और ना हर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि समवन के साथ हिज भी आ सकता है और हर, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम एक ऑप्शन को तो टिक कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए को करेंगे तो बी भी तो हो सकता है समवन, क्योंकि यहाँ पे ये तो बताया नहीं गया है कि ये गर्ल की बात कर रहा है या बॉय की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दियर, कि समवन लेफ्ट दियर अम्ब्रेला इन द क्लासरूम। क्योंकि समवन से मतलब है कि समवन को ये नहीं पता है कि आपको यहाँ की ये गर्ल है या बॉय है या एक मेंबर है, एक से ज़्यादा है, तो समवन लेफ्ट दियर अम्ब्रेला इन द क्लासरूम, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आप हिज और हर में नहीं फंस जाना है। अगर ये यहाँ ओनली एक ऑप्शन में हिज और हर दोनों दिया होता तब हम ऑप्शन उस पे जाते जिसमें हिज और हर दिया होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए हम दियर पे जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ये मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जब ही आपको समझाया, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। कन्फ्यूज नहीं होना आपका कि इसमें हिज या हर पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस इज द स्टूडेंट, कि यह वही स्टूडेंट है ब्लैंक्स
ऐसे वोन द कंपटीशन, जिसने ऐसे का कंपटीशन जीता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ या तो एक ऐसा कंजक्शन होता है या ऐसा प्रोनाउन होगा जो अधिकार बताएगा। तो हुज, इसमें क्या पोसेशन वाला बात, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा और वो बताएगा अधिकार। हुज ऐसे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हुज ऐसे वोन द कंपटीशन, दिस इज द स्टूडेंट हुज ऐसे, जिसके ऐसे ने कंपटीशन को जीता है। ठीक है, यानी कि उसका जो ऐसे था, जिसने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो उसका ऐसे जीत गया उसमें। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सोल्जर ब्लैंक्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर ब्रेवली लड़े। देखो ये सोल्जर की वर्ब यहाँ पे है, वर ऑनर्ड, मतलब उन्हें सम्मान किया गया, सोल्जर्स को। कौन, किन्हें किस सम्मान किया गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें यहाँ ये वर्ब है और वर्ब है तो हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमें सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट देखो विच तो सिलेक्शन की बात करता है, और हुज और होम ये दोनों सब्जेक्ट होते नहीं है। सब्जेक्ट डी हु होगा, या तो सब्जेक्ट हु होता है या विच होता है। मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन ही वर्ड बनते हैं, एक तो हु, एक विच, ये भी सब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, और एक दैट, ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो हुज और होम होते हैं ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये हुज तो पोसेशन की बात करता है और होम ऑब्जेक्ट होता है। ओके, याद रखना आपको, ये तीनों वर्ड ये सब्जेक्ट होते हैं, हु, विच और दैट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इफ एनीवन कॉल्स, यदि कोई बुलाता हो, टेल आई ब्लैंक्स आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। देखो इसके ऑप्शन में क्या होगा, इसके ऑप्शन में होगा इफ़ एनीवन कॉल्स, यदि कोई कॉल करता है, टेल दैम आई एम बिजी, कि टेल दैम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि टेल दैम उन्हें बताना, क्योंकि यहाँ भी वही रूल है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, वही रूल यहाँ पे एनीवन से मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि वो मतलब मेल है या फीमेल है, कौन आपको बुला रहा है। अगर यहाँ पे क्लू नहीं दिया गया है तो उसके लिए आप दैम ही लगाओगे। एनीवन कॉल्स दैम, कॉल्स टेल दैम आई एम बिजी, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, ना हिम होगा और ना हर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आइदर रिया और हर सिस्टर विल ब्रिंग ब्लैंक्स नोट्स। देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखना है आपको, देखो यहाँ क्या है, आइदर और में क्या रूल है, जो और के बाद वाला जो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा। तो हर सब्जेक्ट, हर सिस्टर क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा बी, डियर। आइदर रिया और हर, या तो रिया और हर सिस्टर विल ब्रिंग दियर नोट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, 18 है, द हाउस ब्लैंक्स रूफ वाज डैमेज्ड। ये देखो द हाउस, और इसकी वर्ब है यहाँ पे नीड्स रिपेयर, कि हाउस को रिपेयर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा एडजेक्टिव क्लोज, और एडजेक्टिव क्लोज में क्या इसका अधिकार बताएगा, हुज रूफ, ऑप्शन बी करेक्ट है, हुज रूफ वाज डैमेज। इस जो ये हाउस है, जो ये नाउन है, इसको ये डेफिनेट कर रहा है, इसको बता रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है कि हुज रूफ वाज डैमेज, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द सेम मैन, कि यह वह बिल्कुल सेम आदमी है, ब्लैंक्स हेल्प अस लास्ट टाइम, जिसने हमारी लास्ट टाइम हेल्प की। तो देखो यहाँ वर्ब है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ब्लैंक्स, ये बी हु, क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 20 पे। 20 है, बोथ ऑफ द आंसर आर करेक्ट, कि दोनों आंसर करेक्ट हैं, बट ब्लैंक्स इज क्लियर, लेकिन कोई भी क्लियर नहीं है। तो इसमें से बताना है कि बोथ ऑफ द आंसर आर करेक्ट, कि दोनों आंसर करेक्ट है, बट देखो यहाँ सिंगुलर वर्ब दी गई है, तो इसमें से देखो दीज तो आएगा नहीं, जब यहाँ सिंगुलर दी गई है, और दोज भी नहीं आएगा, दीज और दोज बिल्कुल नहीं आएगा, तो आएगा यहाँ पे या तो दिस आएगा या दैट आएगा, इसमें से एक आपको देखना है। तो बोथ ऑफ द आंसर आर करेक्ट, दोनों आंसर ठीक है, बट दिस इज क्लियर, क्योंकि उस पर जोर दे रहा है कि ये क्लियर है, ये ज़्यादा क्लियर है, तो ब्लैंक्स, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, कि वो जोर दे रहा है कि ये ज़्यादा क्लियर है।
तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स अपने 2 से 3 फ्रेंड को ज़रूर वीडियो को शेयर करना। अगर कोई कमी रह गई तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए। ओके बाय।